हेलो जी। हेलो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप सबके। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये देखें, मैंने सारी तैयारी श्यारी करके रखी है। बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई। ठीक है, भुना हुआ गोश्त भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसके लिए मैंने ली हैं 4 हरी मिर्चें। एक हरी मिर्चें लेके उसको इस तरह से शेप में कट कर लिया। मैं न्यू शेप्स ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेबल स्पून लहसुन फ्रेश, 1.5 अदद के करीब टमाटो लिया है, और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ज़ीरा, चंद ब्लैक पेपर, चंद लौंग, सिनेमन स्टिक्स 2 लिए हैं, एक बारीक और एक छोटी, 2 मोटी इलायची। ओके हो गया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप हम लोग गरम मसाला ऐड करते हैं, हम लोगों को बहुत सारा भी गरम मसाला ऐड नहीं करना चाहिए और बहुत कम भी, बस इतना कि कहीं कहीं नज़र आए। आई मीन टू से डैट कि कढ़ाई में। ठीक है, ये बहुत टिप की बात है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अक्सर कहीं खाया खाना तो इतना सारा गरम मसाला मुंह में आता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2 प्याज लिए हैं, जिस मर्जी शेप में कट कर लो। गोश्त लिया है, धो के रखा है और इसको इसलिए ढक के रखा है कि बिल्ली वगैरह की नज़र ना पड़े। और अफसोस की बात यह है, तैयारी करके फुल अब बैठी हूँ और गैस नहीं आ रही। नेक्स्ट क्लिप कब शूट होगा आई डोंट नो। सैलेड की तैयारी हो रही है, जिसमें मैंने लिया है खीरा और प्याज। गोल गोल आज कट कर लूँगी जल्दी से। जो भी आप लोगों के घर में काट के रख दें वो सैलेड के लिए बहुत अच्छा लगता है। ओके, और क्या मैं कहूँ, अल्लाह करे दुआ कीजिए गैस आ जाए फटाफट से, खाना बन जाए। फर्स्ट प्योरिटी भी कुकिंग है, और जब बन जाता है फिर सुकून आ जाता है। जी, एक कढ़ाई ली, घी लिया, गैस आ गई थी और गरम मसाले ऐड किए। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज। इसको स्टे फ्राई करेंगे, हम ज़्यादा कलर नहीं देंगे। प्याज हमारे हो गए तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। गोश्त को अच्छे से प्याज के साथ हम लोगों ने फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन, और अब मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी, भूनूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोस और बेसिक स्पाइसेस में ऐड करूँगी, और इसको कवर करके सॉफ्ट होने के लिए और गोश्त अच्छे से गल जाए उसको छोड़ दूँगी। ठीक है, टेबल स्पून के करीब में ऐड करूँगी लाल मिर्च और हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसको पानी ऐड करके सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर में यूज़ नहीं करती, आप लोग चाहें तो आप लोग कुकर भी लगा सकते हैं। चम्मच रखा था गलाने के लिए, और 25 मिनट के बाद कुछ इस तरह से अब मैं इसका फ्लेम हाई करके इसको अच्छे से भूनूंगी। प्याज टमाटो हर चीज़ यकजान हो जाए। अभी गोश्त थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हुआ, काफ़ी हद तक हो गया, तकरीबन 5% रहता है। ये देखिए जी, अब हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लेना है। साइड में हम लोगों ने साथ साथ साफ करते जाना है, और इतना अच्छे से भूनना है कि टमाटो और प्याज जो है ना वो अच्छे से। और यहाँ पर ये देखिए जी, मसाला कुछ इस तरह से, लेकिन अभी मज़ीद भूनेंगे। और इस स्टेज पे आप लोगों ने नमक और मिर्च जो है वो चेक कर लेनी है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया, ठीक हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, क्योंकि गोश्त में थोड़ी सी कसर है और मुझे थोड़ा सा ना ग्रेवी रखना है, ग्रेवी टाइप रखना है, बिल्कुल ही भुना भुना नहीं रखना। नमक मिर्च हर चीज़ मेरी परफेक्ट है। अगेन मैं इसको दम पे रख दूँगी जी। ये इसकी फाइनल लुक देखिए जी, इसकी फाइनल लुक। अब फ्रेश हरा धनिया जाएगा, और ये जाएंगी हरी मिर्चें। बहुत अच्छी बनती है, ज़बरदस्त। वाह, थोड़ा सा फ्रेश धनिया और डाल देते हैं। चलो जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करियो।